फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल की फैक्ट्री में वायलेंट फट गया। 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मुल्हका घरों और फैक्ट्रियों की छतें गिर गई। मलबे तले मजीद अफराद बेदबे होने का खदशा है। वायलेंट फटने की आवाज़ दूर तक सुनाई दी। फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। DC और ज़िला इंतजामिया के तमाम इदारों के हुकाम मौके पर पहुँच गए। भारत को जंग में जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की कामयाबी पर बहुत साबित कर दी। अमरीकी सदर मुतादिद बार भारत की तैयारी गिराने का जिक्र कर चुके। हम मुआशरी मैदान में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जल्द फतह नसीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाका बाग में तकरीब से खिताब। कहा, शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। ये अल्लाह के करम और फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके बिला खौफ दलेराना फैसले किए। दिफाई और सनती ताउन में अहम संग मील। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी पर मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने जदीद टेक्नोलॉजी और मार्के हक में साबित शुदा कारकर्दगी से तवज्जो हासिल की। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता दुबई एयर शो में जदीद तैयारों के साथ मौजूद। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से आला सतही मुलाकात। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर के भारतीय पायलट्स भी कदरदान। दुबई एयर शो में भारतीय पायलट्स भी थंडर की कारकर्दगी से बेहद मारूफ। पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन के अदा JF-17 के बाद तफसीलात ली। तैयारे को छूने के लिए बेकरार, लम्हात यादगार बनाने के लिए JF-17 थंडर के साथ सेल्फियाँ। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी पर मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मार्के हक पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का मुनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। भारत अपनी हतक-अमेज़ शिकस्त को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ़ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बाइस बन गया। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय राफेल तैयार गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया खड़ा। शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। एक जाली अक्सरियती हुकूमत का के बारे में कोई हतमी फैसला होना चाहिए। ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहें अमल करें और जिस शिक पे चाहें अमल ना करें। ये चॉइस कभी किसी और जेन्युइन जमहूरियतों में किसी हुक्मरानों को हासिल है तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है और जहाँ जागीरदाराना निज़ाम हो वहाँ जमहूरियत हो ही नहीं सकती। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। शहर कायद पर 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM का नए सूबे से मुतालिक तरमीम के लिए अवाम में जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम 18वीं तरमीम के खात्मे की नहीं बल्कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद की बात कर रहे हैं। कराची पैकेज में ताख़ीर क्यों की जा रही है? कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। हक के साथ अगर खड़े नहीं हो सकते तो हुकूमत हमारे हवाले कर दें। सरबरा MQM ने कहा, सिंध के बजट का 97% कराची देता है। जागीरदाराना जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती निज़ाम की राह में रुकावट है। हमारे 2 मुतालबात पर ही शोर मचा हुआ है। गवर्नर साहब जो है ना वो सियासी ना इंतज़ामी उनका कोई काम है। गवर्नर एक फिगर हेड होता है सूबे का और उसका ये राइट नहीं है, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू शनीद करे। तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है कि सूबे का सरबरा जो है आइनी सरबरा वो इस तरह की बात कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कराची में होती है तो कुछ कहती है, जब लाड़काना जाती है तो कुछ और कहती है, सखर जाती है तो कुछ और कहती है, इस्लामाबाद जाती है तो फिर कुछ और कह देती है। कराची में धौंस धांधली नहीं हो सकती। बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। मैदान अमल में आना होगा। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल।
कहा MQM वाले कराची में कुछ जबकि इस्लामाबाद में कुछ और ही बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी ने ही कराची के हालात को बेहतर किया है, क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इश्तिआल अंगेज बयान पर नोटिस। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। ब्रीफिंग में बताया गया वज़ीर आला ने हवेलिया जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। NA 18 हरीपुर का पुरअमन ज़िमनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन का एक मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर भी इजहार तशवीश। सिक्योरिटी इकदाम की रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। उधर NA 18 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज भी तलब। इलेक्शन कमीशन का सिविल आर्म फोर्स की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सुहेल आफरीदी के बयान को गलत रंग देने को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। कहा वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाएगा। हुकूमत का महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नाम पर एतराज़। चीफ व्हिप आमिर डोगर को खत लिख दिया। PTI का महमूद खान अचकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। हुकूमती खत का जवाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद दिया जाएगा। आमिर डोगर का कहना है महमूद अचकजई ही फाइनल है, अब तब्दील नहीं किया जा सकता। वो आईनी तौर पर असम्बली का हिस्सा हैं, उन पर एतराज़ का कोई जवाब नहीं। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही। आलमी मालियाती इदारे का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। पेचीदा टैक्स सिस्टम कमजोर इंतजाम बदउनवानी की वजह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की फ्लैट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहे अमल तलब कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आज़म को PIA की निजकारी और बिजनेस प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया PIA के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी के बाद PIA का नाम और थीम नहीं बदली जाएगी। 2029 में PIA फ्लैट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म है। इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला मेगन्स ब्रॉनर से भी मुलाकात। अफरादी कुव्वत और माइग्रेशन से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गवर्नेंस का नया मेयार मुतारिफ करा दिया। पंजाब ने पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बजट का संग मील अबूर कर लिया। तारीख साज तरक्की, साफ पानी, रोजगार, रिहाइश, सड़कें और जदीद सनती जोन के मनसूबों पर काम जारी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थाल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर मुरम्मत होगी। दिसंबर 2026 तक 440 मॉडल विलेज का हदफ मुकर्रर। 19 अजला के 21 शहरों में अपनी ज़मीन अपना घर की पहली क़रारदाजी जल्द कराने की हिदायत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब को खत। विजनरी इक़दामात को सराहा। ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का खैर मकदम। कहा गया जबरी मुशक्कत के खात्मे की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इक़दामात पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बना देंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दरख्वास्त गुजार जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों जजेस ने दरख्वास्त तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट अमले का दरख्वास्त मौसूल करने से इनकार, कहा आईनी दरख्वास्त दायर करने का फॉर्म अब वफाकी आईनी अदालत है। पार्लिमान बालादस्त है, बालादस्त ही होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब, कहा सियासत में एतदाल ही कौमों को आगे ले जाता है। मैं न मानूं की सियासत की वजह से मुल्क को नुकसान होता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी यारों के लिए रेशम की तरह नरम थे, सियासत में उनका आज़म चट्टान की तरह मजबूत था। इरफान सिद्दीकी सेनेट में ज़्यादातर वक्त अपोजिशन को देते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की रेड लाइन मनसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान। एशियन बैंक वफ्द को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी, कहा एशियन बैंक सिंध हुकूमत का देरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है।